बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है इसे बोला जाता था किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स। किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स का मतलब ये है कि जो भी जानदार जो हैं वो डेड हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, उनकी बॉडी में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको दोबारा इन्वायरमेंट में रिटर्न करने के लिए उनको डीकम्पोज किया जाता है ताकि वो एलिमेंट्स दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो सकें। तो रीयूजेबल बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज़म अपना रोल प्ले करते हैं उनको हम लोग रिसाइक्लर्स कहते हैं। और रिसाइक्लर्स दो ही हैं पूरी दुनिया में, वो हैं एक फंजाई और एक है बैक्टीरिया। तो फंजाई की अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज़ हैं। और ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का, ये जो किंगडम है, इसमें ज़्यादातर जानदार जो हैं उनमें बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म हैं, यानी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज़म है। कुछ जो हैं वो प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं, कुछ जो है वो एनिमल्स में डिजीज़ काज करते हैं। जो प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं उनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल रस्ट और स्मट की है। ये वीट यानी गंदम में और कॉर्न में ये बीमारी पैदा होती है और इससे सारी की सारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, एडिबल नहीं रहती। इसी तरह मोल्ड्स जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मोल्ड्स जो हैं ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें हम लोग फूड स्टफ़ के तौर पे यूज़ करते हैं। बहुत सारी जो मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, मॉरल्स हैं, ये सारी फंगस की टाइप्स हैं। मशरूम्स, ट्रफल्स और मॉरल्स, इन्हें हम लोग कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, फूड के लिए भी जैसे पहले बताया। इस तरह एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो थी वो एक फंगस से बनी थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो पता चला कि फंजाई जो है वो यूज़फुल भी है, बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। कुछ हमारे लिए डिज़ास्ट्रस हैं, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जिनसे हम लोग फूड स्टफ़ अपना और एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह बहुत सारी यीस्ट की, बहुत सारी फंगस की टाइप्स हैं। यूनिसेलुलर फंजाई जिसे हम यीस्ट कहते हैं, उसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जिन्हें, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसाई है, तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, और उसे हम लोग बेकरीज और जितनी भी हैं ड्रिंक फार्मिंग फर्मेंटेशन, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। फंजाई जो है उसका जो टेक्सोनोमिक स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है पास्ट में। फंजाई में बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे हैं जो एनिमल से मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो एनिमल से नहीं मिलते। इस तरह बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे हैं जो प्लांट से इनके नहीं मिलते, कुछ इनमें प्लांट से चीज़ें मिलती हैं। वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनिमल्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो एनिमल्स के साथ इनकी जो रिजम्बलेंस है वो ये है कि इनमें जो है वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खुराक हासिल करने का तरीका, ये हेट्रोट्रॉफिक है। यानी जानवर भी हेट्रोट्रॉफिक है, फंजाई भी हेट्रोट्रॉफिक है। लेकिन जो जानवर हैं वो मोटाइल हैं, ये फंजाई जो है वो इमोटाइल है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनका एनिमल्स के साथ। इसी तरह इनमें सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल के सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। लेकिन यहाँ सेल वॉल में काइटन पाया जाता है। फंजाई में एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन होती है, और यही काइटन, यही मटेरियल किंगडम एनिमेलिया के फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो है वो एज अ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो ये तो कंपैरिजन था इनका एनिमल्स के साथ। प्लांट्स के साथ इनका अगर कंपैरिजन करें तो प्लांट्स के साथ कंपैरिजन में इनका पॉइंट ऑफ रिजम्बलेंस ये है कि प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, एनिमल्स में भी सेल वॉल होती है। लेकिन प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है, और इनमें फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटन की होती है। दोनों हैं पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन काइटन एक डिफरेंट पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि सेलुलोज एक रेगुलर पॉलीसेकेराइड है। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं। इसी तरह सेल वॉल में एक प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनका कॉमन रिजम्बलिंग करेक्टर है, जबकि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है वो एक डिफरेंट इनका वो है ऑस्पेक्ट है प्लांट्स और फंजाई के कंपैरिजन में। इसी तरह
जो फंजाई है इसमें स्पेसिफिक टाइप की माइटोसिस होती है जिसे न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है। इनमें साइटोकाइनेसिस बहुत बाज़ जगह पे होती है, बाज़ जगह पे नहीं होती, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है। इसी तरह न्यूक्लियर माइटोसिस की डिटेल है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक, न्यूक्लियस का इन्वेलप नहीं टूटता। इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं जो क्रोमोसोम्स की डिवीजन करते हैं दोनों तरफ। तो इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस जो है ये फंजाई में स्पेसिफिक करेक्टर है, जो कि ना प्लांट में पाया जाता है ना एनिमल में पाया जाता है। तो इस सारे करेक्टर्स की बेस पे कुछ डिफरेंट है, कुछ सिमिलर है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि वी आर अनएबल टू कैटेगराइज फंजाई इन किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। सो हमें इसके लिए अलग से किंगडम बनाना पड़ा, और किंगडम कौन सा था? किंगडम फंजाई। तो एक अलहदा किंगडम बन गया, किंगडम फंजाई। अब जो फंगस है उसमें सबसे पहले फंगस की बॉडी को डिस्कस किया जाता है। फंगस की बॉडी जो है वो कोलेक्टिवली माइसीलियम कहलाती है। द बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम को अगर एग्जामाइन किया जाए तो माइसीलियम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जिन्हें हम लोग हाइफी कहते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ट्यूबुलर होती हैं। ट्यूबुलर स्टैंड्स फॉर के हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं अंदर से, और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और फिलामेंटस का मतलब है बारीक धागा नुमा, लंबी लंबी होती हैं। इन्हें हाइफी बोला जाता है। हाइफी जो हैं वो जिस जगह पे ग्रो करते हैं, जिस जगह पे फंगस लगती है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट के ऊपर ये स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हाइफी जो है इसकी सेल वॉल में काइटन होती है। काइटन जो है वो कंपैरेटिवली मोर resistant as compared to cellulose or lignin which are present in the cell wall of the plant cells। तो काइटन जो है इतनी जल्दी डिके नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज काइटन के मालिक्यूल्स में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है। हाइफी जो हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट स्टैंड्स फॉर उनमें सेप्टा यानी क्रॉस वॉल्स हो सकती हैं, और नॉन सेप्टेट का मतलब है उनमें क्रॉस वॉल्स नहीं भी हो सकती। जो सेप्टेट हाइफी होते हैं वो उनमें सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा कहते हैं दीवारों को, और वो जो एक लंबा सा मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें अंदर दीवारें होती हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये डिफरेंट जो हैं वो सेल्स हैं, सेपरेट अलग-अलग। अगर सेपरेट हाइफी हो तो वो मोनोन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और डाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। मोनो का मतलब है हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक खाने में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और डाई न्यूक्लिएटेड का मतलब है उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऐसा हाइफी जो नॉन सेपरेट हो, यानी जिसमें क्रॉस वॉल्स ना हो, उसमें सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो पूरे के पूरे धागे में हमें फ्लोटिंग पोजीशन में नज़र आते हैं। और ऐसे हाइफी को हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी या मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। अब यहाँ पे देखें, ये आपको ये दिखाया गया है माइसीलियम डिटेल। ये फ़र्ज़ करें ये फंगस है, राइजोपस ही कंसिडर करें इसे, ये रोटी के ऊपर लगी हुई है। और इसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये हमें ये थ्रेड लाइक जो बी स्ट्रक्चर आपको बी डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई होती है। ये है माइसीलियम, और माइसीलियम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, जिसे हाइफी कहते हैं। अगर हाइफी को मज़ीद जो है वो जूम करके देखा जाए तो हमें दो तरह के हाइफी नज़र आ सकते हैं। ये सबसे ऊपर वाला हाइफी आपको सी नज़र आ रहा है, इसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो ये नॉन सेपरेट हाइफी है, और इसमें सारे न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म में एक प्लॉट करते नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक हाइफी। और उसके बाद अगला जो हाइफी है वो है ये सेपरेट हाइफी। देखें इसमें आपको दीवारें डार्क ब्राउन कलर की नज़र आ रही हैं पाइप में, और हर एक दीवार के बाद एक कंपार्टमेंट है जो कि एक सेल कंसिडर किया जाता है, और हर सेल में एक न्यूक्लियस है। तो ये सेपरेट
मोनोन्यूक्लिएटेड हाइफी है, ये सेप्टेट है और मोनोन्यूक्लिएटेड है। और ये नीचे ई वाला आप देखें हाइफी, तो इस हाइफी में आपको क्रॉस वॉल्स नज़र आ रही हैं और हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं। ये डाई न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड सेप्टेट हाइफी है। तो इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके पूरा माइसीलियम बना होता है फंगस का। तो उसके बाद ग्रोइंग टिप्स, ये जो आपको ये वाली टिप्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इन पे गौर करें तो ये जो टिप्स हैं ग्रोइंग टिप्स, ये इन्होंने आगे की तरफ एक्सटेंड होना होता है, आगे की तरफ फैलना होता है। ये वाली जो टिप्स हैं सी डी और ई डायग्राम में, तो इन्होंने आगे की तरफ ग्रो करना होता है। तो सारे का सारा जो हाइफी होता है वो जितनी भी फूड एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से, वो सारी की सारी इन टिप्स को फॉरवर्ड की जाती है और इस जगह पे जो है वो रैपिड ग्रोथ होती है। फंगस के जो तमाम पार्ट्स होते हैं जो कहीं पे ग्रो कर रहे होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, और जितना ज़्यादा माइसीलियम फैलता जाता है उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है वो बढ़ता जाता है और फूड मैक्सिमम एब्जॉर्ब की जाती है। हाइफी जो हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर में पैक होते हैं और एक विजिबल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल्स हैं, हम लोग मशरूम्स खाते हैं, पफ बॉल्स हैं, मॉरल्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक प्रॉपर विजिबल स्ट्रक्चर में हमें नज़र आती हैं, देखने में इनका एक प्रॉपर शेप होता है। तो अगर इनको भी माइक्रोस्कोपिकली एग्जामाइन किया जाए तो वो एग्जामिन करने से हमें पता चलता है कि ये जो सारी वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अल्टीमेटली हाइफी के ही एक पैटर्न में पैक होने से बनी हुई हैं। तो हमारे पास जो फंगस है वो ऐसी भी होती है जो विजिबली बड़े एक स्पेसिफिक पैटर्न में होती है लेकिन बनी वो हाइफी से ही होती है। उसके बाद यूनिसेलुलर फंजाई की कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली यीस्ट कहते हैं। ये नॉन वेजिटेटिव यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ फंजाई होती है। फंजाई के सारे न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं, सिर्फ जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उस वक़्त ये एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और वो डिप्लॉइड जाइगोट दोबारा मियोसिस के प्रोसेस से गुजरता तो वो भी हैप्लॉइड हो जाता है। सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड होता है, बाकी तमाम न्यूक्लियाई जो हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, यानी दे कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। येलो बॉक्स है, A single mycelium may produce up to a kilometer or of new hyphae, यानी एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा फंगस ग्रो कर सकती है कि कई किलोमीटर्स तक एक हाइफी जो है वो ग्रो कर सकता है। सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया, अ पैथोजेनिक फंगस, ये आर्मिलेरिया जो है एक पैथोजेनिक फंगस है जो कि बड़ी तेज़ी से कोनीफर्स जो होते हैं, ये कोनीफर्स हैं, ये कॉर्न प्रोड्यूसिंग जो ट्रीज़ होते हैं जैसे पाइनस है, तो ये बड़ी तेज़ी से उनमें फैलती है। और इसका जो फैलने का एक उन्होंने फैलाव का जो वो निकाला हुआ है कैलकुलेशन, वो क्या है, वो है जी अप टू 50 हेक्टर्स। 1 हेक्टर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है और ये 15 हेक्टर्स तक ग्रो कर सकती है। और ये पूछा गया कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं कि इतना बड़ा, इतनी तेज़ी से फैलने वाला इतना बड़ा जानदार है तो क्या ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर होगा। तो ये है सारा इंट्रोडक्शन और उसके बाद इसका बॉडी ऑफ अ फंगस, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने पूछ लेना।